हाय एवरीवन। पिछले दिनों मेरी लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आई है जिसकी वजह से मुझे अपनी लाइफ को नए तरीके से देखने में और एक मौका मिला है, और वही चीज़ मैं आज इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मैं बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं दे पा रही हूँ। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। वजह ये है कि मैं पिछले दिनों हॉस्पिटलाइज थी, और जिसकी वजह से मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं दे पा रही थी। मैं क्यों हॉस्पिटलाइज थी और कितने दिनों के लिए हॉस्पिटलाइज थी, अभी प्रेजेंट सिचुएशन मेरा क्या है मेरी हेल्थ अपडेट, मैं धीरे धीरे आप लोगों के साथ मेरे आने वाले ब्लॉग में सब कुछ शेयर करने वाले विद डिटेल्स। आशा करूँगी कि मेरी जो इस तरह की ओटी हुई है आप लोगों के साथ ना हो, पर अगर इन केस कोई ऐसे सिचुएशन से लड़ रहा है तो मेरी ये डिटेल आप लोगों तक पहुँचे और आप लोग भी कुछ इन्फॉर्मेशन इससे गेन कर सकते हो। इससे पहले मैं आज जो चीज़ को लेके बात करने वाली हूँ वो है कि ऑपरेशन की बात सुन के सभी लोगों की एक फीलिंग्स होती है, एक एंजाइटी होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लोगों में बहुत ज़्यादा डर होता है ऑपरेशन को लेके, और एज़ यूजुअल मुझे भी यही चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा डर था। जैसे मैंने सुना था कि मेरी ओटी होने वाली है और डॉक्टर ने मुझे कंफर्म किया था कि ओटी के लिए, उसके बाद से मैं भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, डिप्रेशन में चली गई थी और एंजाइटी में भुगत रही थी। चीज़ से मैं निकल नहीं पा रही थी। बहुत तरीके से मैंने कोशिश किया है पर नहीं निकल पाई। जब मेरे हाथ में ऑपरेशन के लिए कुछ ही दिन बाकी थे तो उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, बहुत ज़्यादा टेंशन करने लगी थी कि पोस्ट ऑपरेशन सिचुएशन क्या होने वाला है। यूजुअल ये मेरी लाइफ की सबसे पहली ओटी थी, जाहिर सी बात है इस वजह से मेरा डर और भी ज़्यादा बढ़ गया था। मैं क्या करती थी, रात को सोशल नेटवर्किंग साइट में जा के मैं चेक करती थी कि इस ओटी का पोस्ट सक्सेसफुल रेट कितना है या फिर कैसा हो सकता है, कैसे किया जाता है ओटी। इन सब चीज़ों को लेके मैं बहुत ज़्यादा सर्च करती रहती थी रात के 1 बजे 2 बजे तक, और मुझे नींद नहीं आती थी और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई रहती थी। डॉक्टर ने मुझे मेडिटेशन के लिए कहा था कि आप ओटी से पहले थोड़ा सा मेडिटेट करो, थोड़ा खुद की लाइफ को मॉडरेट करो ताकि ये जो है इस चीज़ को आप कवर अप कर सको। मुझे एक डॉक्टर ने ये भी तक बोला था कि अगर आपके सामने कोई चीज़ है जिसको आपको पार करना ही है तो उसको डर के नहीं, उसको एंजॉय करके पार करो। तो ऐसे बहुत सारों डॉक्टर ने मुझे बहुत तरीके की मुझे एडवाइस दिया था, मेडिटेट करने की, मन को स्ट्रॉन्ग रखने की, बुक्स पढ़ने के लिए, ताकि मैं जो वो सिचुएशन है उससे थोड़ा सा कोप अप कर सकूँ। बीच के जो 10-15 दिन था मेरे ओटी से पहले, मैं थोड़े से घर के कामों में, थोड़ा सा मेडिटेशन में बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी हो गई थी। मेरी जो सुबह की शेड्यूल बन गई थी वैसा था कि मैं मॉर्निंग में उठ के अपना थोड़ा सा फ्रेश होके अपना ऑफिस का काम तो मुझे करना ही होता था। जिस दिन मेरा परफॉर्म होने वाला था उससे पहले दिन तक मैंने अपना ऑफिस का काम किया था, तो ऑफिस का काम मेरा चलता ही रहता था। उसके ही साथ में थोड़ा सा क्लीनिंग, डस्टिंग, इन सब चीज़ों में मैं फ़ोकस करती थी। वो जानबूझ के फ़ोकस इसीलिए करते थे कि जब तक मैं किसी काम में ना बिज़ी रहूं तब तक मेरे माइंड से वो डर, ओटी का जो डर था वो नहीं जाने वाला, ये मुझे पता लग गया था। तो इसीलिए मैं क्या करती थी, थोड़ा सा घर के कामों में बिज़ी रहती थी, चाहे कुछ छोटी काम हो या फिर बड़े काम हो, कुछ भी काम हो, कामों में मैं बिज़ी रहती थी। और जितना भी मुझे खाली टाइम मिलता था तो मैं अपने घर वालों से इस चीज़ को लेके डिस्कस करती थी कि क्या सिचुएशन होने वाला है, क्या है। इससे क्या होता है, अपना स्ट्रेस जो है वो भी थोड़ा सा डिवाइड होता है। उनके अंदर भी अगर कोई इस चीज़ को लेकर डर है तो वो नॉलेज गेन के साथ साथ वो चीज़ कवर अप हो जाती है, और घर में बात करने से तो सिचुएशन जो है वो थोड़ा सा लाइट डाउन होती है, वो मुझे लगता है। तो इसीलिए मैं क्या करती थी, घर वालों से इस सब को लेके बात करती थी। और एक चीज़ मैं करती थी वो है, मैं सोशल मीडिया साइट से बिल्कुल ही डिटैच हो गई थी। इन 10-15 दिनों में मैं बिल्कुल वो सब चीज़ सर्च नहीं करती थी कि कैसा हो सकता है ऑपरेशन के बाद सिचुएशन, ये सब मैंने पूरा ही बंद कर दिया था। रात को मैं बिल्कुल मोबाइल नहीं देखती थी, रात को मैं बुक्स पढ़ती थी। नॉर्मली 1 घंटा, मुझे डॉक्टर ने भी बोला था कि सोने से पहले 1 घंटा आप बुक्स पढ़ो, बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट से दूरी बनाओ। एंड मैंने वो चीज़ बहुत ही सीरियसली लिया था कि मैं सोने से पहले बुक्स ही पढ़ती थी और कोशिश करती थी कि 10 से 10:30 के बीच में सो जाओ। सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक करना, थोड़ा सा हल्का मेडिटेशन करना, ये मेरी थेरेपी के अंडर था।
और एक चीज़ जो मेरी थेरेपी की तरफ मैंने लिया था वो है सेल्फ़ केयर और सेल्फ़ लव। सेल्फ़ केयर और सेल्फ़ लव में दैट नॉट मीन कि मैं स्किन केयर ही करूँ। कुछ भी हो गया, जैसे मैंने शॉपिंग करने चली गई, ग्रॉसरी शॉपिंग हो गई, या फिर ऑनलाइन से मैंने कुछ मंगवा लिया, कुछ ड्रेस मंगवा ली, घर में ही थोड़ा सा डांस कर लिया, ये सब मेरे लिए थेरेपी की तरह काम किया है। और जैसे कि मैंने बोला ही था, आई लव स्किन केयर। मैं हर वीडियो पे बोलती हूँ कि मैं स्किन केयर करना बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो वो एक थेरेपी है मेरे लिए कि मैं सब चीज़ों से डिटैच होकर मैं खुद के लिए टेक केयर कर रही हूँ। नॉट ओनली स्किन केयर, अगर आप किचन में बेटर हो, आप खाना बनाने में बेटर हो, अगर क्लीनिंग डस्टिंग में बेटर हो, वो भी अगर जहाँ पे मेरा खुद का इंटरेस्ट है उस फील्ड में अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो वो ही मेरे लिए सेल्फ़ केयर और सेल्फ़ लव है। तो मैं इन सब हाउस होल्ड और या फिर आसपास के चीज़ों में बहुत ज़्यादा खुद को बिज़ी करने लग गई थी कि मेरे दिमाग से वो जो डर है ऑपरेशन को लेके, वो जो फोबिया है, उस चीज़ को मैं बिल्कुल ही कोप अप करने में मैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई थी। चीज़ों से मुझे एक जो फ़ायदा मिला था, इन 10-15 दिनों में मैं बहुत ज़्यादा चिल्ड थी। ऐसा नहीं था कि मैं डर रही हूँ, मुझे ऐसा ही था कि जो होना है वो होना ही है, उसको मैं चेंज नहीं कर सकती, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो वो जो होना है, जिसको करना है ओटी वो सोचे, मैं नहीं। तो ये चीज़ मेरे लिए एक फ़ायदा ये दिया था कि मैं ओटी के टाइम पे मेरा माइंड जो था वो बहुत ज़्यादा शांत था। मैं बिल्कुल भी, वो होता है ना कि माइंड के अंदर हलचल होना, हार्ट बीट बढ़ जाना, नथिंग। मैं जब ऑपरेशन थिएटर के रूम के अंदर, तब तक मेरे मन में वो डर नहीं था। इवन मेरे मम्मी पापा थोड़े से डर रहे थे, पर मेरे में वो चीज़ नहीं था। पर वो चीज़ इसी वजह से एक दिन में पॉसिबल नहीं हुआ था। वो चीज़ मेरे ये 15 डेज़ की जो थेरेपी है, जो मैंने खुद को सप्रेस किया था अपने डर को, वो उस थेरेपी की वजह से वो सक्सेसफुल होना पॉसिबल हुआ। ये चीज़ मैंने खुद अप्लाई करके देखा और वो बहुत ज़्यादा मुझे तो अफेक्ट किया है कि मैं काम होके अपने ऑपरेशन थिएटर में जा पाई। ये एक कुछ थेरेपी होती है जो हमें पता होता है पर हम मानते नहीं है। वो चीज़ अप्लाई करने में लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन को हम कोप अप कर सकते हैं। जैसे ओटी भी एक बहुत बड़ा सिचुएशन एटलीस्ट मेरे लिए था। तो मेरी वो 15 दिन की जो शेड्यूल था वो मुझे कोप अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। साथ ही मैंने ये भी है कि खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान देना होता है। जो चीज़ फास्ट फूड, बाहर का खाना आपकी जो बीपी होती है वो हाई कर देती है। तो इसी वजह से मैंने वो बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड किया। मैंने कोलेस्ट्रॉल, फैट और ऑयल, इन 3 चीज़ों को पूरा ही नेगलेक्ट किया था। तो ये 15 दिनों में मैं बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफस्टाइल लीड कर रही थी। इवन पोस्ट ऑपरेशन और प्री ऑपरेशन मेरी लाइफस्टाइल बहुत ही ज़्यादा चेंज हुआ था। इवन ऑपरेशन के बाद भी मैं जो 1 हफ्ता हॉस्पिटलाइज थी, उस 15 दिन की मेरी जो पीरियड था वो मुझे हॉस्पिटल में रहने के लिए और भी ज़्यादा एंथू दिया था, क्योंकि मुझे लगा था कि आफ्टर ऑपरेशन में मैं ऐसी लाइफ लीड करने वाली हूँ, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। इसीलिए मैंने इस वीडियो को आज बनाया है कि ताकि आप लोगों को मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ मेरी एक्सपीरियंस के थ्रू। और मेरी वीडियोस इससे आगे आती रहेगी। वीडियो लेट हो रहा है, इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। जैसे मैंने पहले बोला है, अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं नई नई वीडियोस दूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की इस वीडियो में आपको कौन सी चीज़ अच्छी लगी है और मेरे जैसे एक्सपीरियंस अगर आप लोगों को भी है तो मेरे साथ कमेंट करके ज़रूर शेयर करना। आई एम रेडी टू हेयर एवरीथिंग विथ यू ऑल। एंड आज के लिए वीडियो यही समाप्त करती हूँ, फिर मिलते नए